नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 123rd एपिसोड में। आज की हमारी डेस्टिनेशन है बिहार के पटना में स्थित गांधी म्यूजियम। गांधी म्यूजियम पहुंचने के लिए पटना स्टेशन तक जाना पड़ेगा। फ्लाइट से भी यहां आया जा सकता है। पटना का छोटा एयरपोर्ट कंपैरेटिवली छोटा एयरपोर्ट है। रोड्स अच्छे हैं और यहाँ का फेमस गांधी मैदान के नॉर्थ वेस्ट में होने के कारण लोकेशन पे पहुँचना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लोकल ट्रैवल के लिए रिक्शा की सवारी की जा सकती है, साइकिल रिक्शा की सवारी की जा सकती है, ऑटो से, तो यहाँ पहुँचना एकदम आसान है। और गांधी म्यूजियम या गांधी स्मारक संग्रहालय की बात करें तो ये एक म्यूजियम और एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो महात्मा गांधी के जीवनी पर और उनके प्रिंसिपल्स पर आधारित है। और बिहार में होने के कारण बहुत ज़्यादा एम्फेसिस महात्मा गांधी के रोल को, बिहार में उनके रोल को भी दिया गया है। ये एक ऐसा म्यूजियम है जो महात्मा गांधी के एक फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाता है, उनकी जीवनी को दिखाता है, और साथ में उनके जितने सारे पॉलिटिकल कलीग्स थे या उस समय के जितने सारे दार्शनिक हुआ करते थे उनकी जिंदगी पे भी आधारित है। और अपने आप में ये बिहार को और बिहार की छवि को भी दिखाने की पूरी कोशिश करता है। आइए एक नजर मारते हैं गांधी म्यूजियम पर। महात्मा गांधी और बा कस्तूरबा गांधी की मूर्तियां लगाई गई हैं। ये गांधी संग्रहालय है पटना का। गांधी जी के बंदर बिहार ने यहाँ पर कुछ बिहार के वैभव या बिहार के बारे में, मॉडर्न बिहार के बारे में या बिहार के स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में भी बहुत कुछ ऑन डिस्प्ले लगाया है इस म्यूजियम पे। जैसे बिहार का वैभव अलग अलग डाक टिकटों के माध्यम से, जो पोस्टल स्टैम्प जितने सारे हैं, मधुबनी के पेंटिंग हो जाए, मिथिला पेंटिंग हो जाए और मिथिला पेंटिंग के नाम पर हो जाए, सो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से का स्मारक, शहीद स्मारक, या जो अलग अलग तरह के महर्षि वाल्मीकि संत के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि के बारे में, तो ये सारा अलग अलग डाक टिकटें हैं जो भारत ने बिहार के लोगों के बारे में जारी किया था, या बिहार के मॉन्यूमेंट्स के बारे में। इन सारों का यहाँ पर डिस्प्ले है। और बिहार के अलग अलग फ्रीडम फाइटर जैसे बाबू कुंवर सिंह के बारे में भी यहाँ पर डिस्प्लेड है, पीर अली के बारे में है, और जो एक जिनको बहुत सारे 1857 में जिन शहीदों को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी उनके नाम भी यहाँ पर लिस्टेड हैं, जैसे नारायण सिंह, रामदार, वारिश अली, पीर अली, छेदी ग्वाला, और साफ हुसैन, ईश्वरी सिंह शाहबाज। ऐसे एक लिस्ट है जो बिहार के गौरव के तौर पर यहाँ पर लगाया गया है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस म्यूजियम में मैंने देखा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार के कुछ ऐसे फसल जो विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे फसलों का भी कलेक्शन है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कुछ फसल हैं बिहार के जो विलुप्त हो रहे हैं, जैसे पीला फारस धान, काबुली चना, कौनी, एक एक करके इन चीज़ों को दिखाते हैं जो बिहार में पहले कभी हुआ करते थे, अब विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे ये पीला फारस धान है 1 नंबर पर। 2 नंबर पर अगर हम देखें तो ये काबुली चना है, और 3 नंबर पे कौनी है। 4 नंबर पर हरा मूंग 4 नंबर पर है। इस तरह से बाजरा है, ये काला उड़द, पीला चना, मोट, चीना, कुर्थी, काला रहर या अरहर जिसको कहते हैं, पीला चना, सफ़ेद मटर, अपन मकई, ज्वार, एक तरह का अलग तरह का धान, दरवा मकई, बोकिला, जिनोरा, जौ, गेहूँ, घोड़जई, मसूर, पथलवा, लाल मरुआ, इस
इस तरह के बहुत सारे अनाज हैं जो यहाँ हुआ करते थे, जो विलुप्त होते जा रहे हैं बिहार में। बट कुछ तो अभी हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल ही विलुप्तता के कगार पर है, क्योंकि लोग उन्हें ज़्यादा फसल ऐसे उगाना शुरू कर दिए जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो ये भी यहाँ पर ऑन डिस्प्ले है। कुछ कपड़े जो गांधी जी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो उस वक्त की उस वक्त की लीडरशिप थी, जैसे बड़े आचार्य कृपलानी, कुमारप्पा और दूसरे मेंबर्स जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, राजकुमारी अमृत कौर, ये सारे एक ट्रस्ट बनाया गया था, महात्मा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन थे उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके चेयरमैन पे महात्मा गांधी सेंट्रल ट्रस्ट ने एक स्मारक निधि की और अलग अलग जगहों पर महात्मा गांधी के संग्रहालय, उनके जीवन को आधारित संग्रहालय अलग अलग जगहों पर बनाया गया था। पटना के इस संग्रहालय में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि महात्मा गांधी के जितने पॉलिटिकल कनेक्ट्स थे या आध्यात्मिक गुरु थे, इन लोगों को भी एक उचित स्थान दिया गया है और अंदर से मतलब दरवाजे के बाहर ही इनकी स्टैच्यूज भी लगाई गई हैं। गांधी जी के जीवन के साथ इनके उम्र के अलग अलग पड़ाव भी दिखाए गए हैं। आइए इसको भी एक नज़र देखते हैं। अलग अलग पड़ाव पे गांधी जी एट डिफरेंट प्लेसेस। और ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो यहाँ डिस्प्लेड हैं। ये 3 महापुरुष हैं, टॉल्स्टॉय, रस्किन और रेचंद, जिन्होंने गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और गांधी जी ने बिहार के बारे में कहा था कि बिहार ही मेरी कर्म भूमि है, और वास्तव में उन्होंने अपने सत्याग्रह का प्रारंभ बिहार से किया था। देखिए, बिहार मेरी कर्म भूमि। इस गांधी म्यूजियम को एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में और सेंट्रल गांधी संग्रहालय समिति के अंदर ये 1971 तक था। और उस वक्त के 5 म्यूजियम्स को, जो अहमदाबाद, मदुराई, बैरकपुर, मुंबई और पटना, ये 5 म्यूजियम को इंडिपेंडेंट बना दिया गया था। तब से आज तक ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ये म्यूजियम बहुत ही क्वाइट जगह पर है, शांत जगह पर लोकेटेड है, जहां पर महात्मा गांधी की विजुअल बायोग्राफी है, बापूजी की अलग अलग फोटोज डिस्प्लेड हैं, उनके पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स और उनके तरह कहे गए अलग अलग कोटेशंस हैं जो आज भी जीवन को निर्देशित करती हैं। इस में एक बहुत बड़ा लिटरेचर से भरा हुआ एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि गांधी जी के जीवन की झलकियां यहाँ पे पाई जा सके। अगर आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंटरेस्ट है तो ये जगह आपके इंटरेस्ट का हो सकता है। जरूर विजिट कीजिए इस जगह को। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।